हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 में पूछा था इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे एक केस दिया हुआ है, उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में? कहता है रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली फिल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, if the side length of each tile is increased by 1 unit, it would take only 128 tiles to cover the floor। पहले जो फ्लोर में हम टाइल्स लगा रहे थे 200 टाइल्स जैसे टाइल पे लगा फ्लोर पे लगाए तो पूरा फ्लोर कवर हो गया। लेकिन टाइल के साइज को अब क्या कर रहे हैं हम 1 यूनिट बढ़ा दे रहे हैं। तो अब जो टाइल्स लग रहा है वो 128 टाइल्स ही लग रहा है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से हम करेंगे। सपोज किए कि मेरे पास जो स्क्वायर टाइल्स था उसका साइड लेंथ है x, साइड लेंथ है x। इसका अगर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल हो जाएगा x स्क्वायर। तो फ्लोर में टोटल 200 टाइल्स लगा है, इसका मतलब फ्लोर का जो एरिया है वो 200 टाइल्स के बराबर है। एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर ये हो जाएगा 200 इंटू एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 200 एक्स स्क्वायर। अब जो न्यू टाइल्स अगर हम लाएंगे फ्लोर में तो कह रहा है कि न्यू टाइल्स का साइज पहले वाले टाइल्स से थोड़ा सा बड़ा है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। अब ये हो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर फॉर्म में टाइल्स। इसका अगर एरिया निकालेंगे सेकंड वाले टाइल का एरिया, एरिया हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये कहाँ से आया? तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग तोड़ दिए। अब क्या करना है? ये हुआ एक टाइल का एरिया। पूरे फ्लोर पे कितना टाइल्स लगा है? तो 128 टाइल्स लगा है, नए वाले टाइल जो है। तो 128 टाइल्स का एरिया फ्लोर के बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर फिर से निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देते हैं 128 से, ये हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर। और ये वाला भी मेरे पास एरिया ऑफ फ्लोर है। एरिया ऑफ फ्लोर तो चेंज नहीं होगा, एरिया ऑफ फ्लोर सेम रहेगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर को हम लोग कर देते हैं बराबर। जैसे एरिया ऑफ फ्लोर को बराबर करेंगे क्या आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। अगर इसको 128 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 128 एक्स स्क्वायर। इसको करेंगे 2 से तो 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8 टू जा 16, 2 टू जा 4 प्लस 1 5 और 2 256 एक्स प्लस 128 प्लस 128। ये हम लोग कैलकुलेशन कर लें। अब इसको इधर लेके आते हैं। 200 एक्स स्क्वायर माइनस 128 एक्स स्क्वायर, फिर इसको भी लेके आए तो माइनस 256 एक्स प्लस 120 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा माइनस 128 इज इक्वल टू 0। 200 में 128 को माइनस कर दें क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और ये भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। कितना बच जाएगा? ये 10 में से 8 चला जाएगा, ये बचेगा 2। 9 में से 2 जाएगा, बचेगा 7। 72 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128 इज
इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 9 से डिवाइड कर देते, 8 से डिवाइड करते, 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू 8 ये होता है 72, माइनस 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, माइनस 8 से 16 इंटू 8, 16 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमको, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये मेरे पास इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट, ये भी हो गया, और राइट अ corresponding इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइटल बाय फैक्टराइजेशन, और सॉल्व द क्वाड्रेटिक फॉर एक्स यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगा था हमको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आ गया। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन, या तो फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कहता है, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास 9x², अगला है -32x -16, -32x -16 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। x का वैल्यू हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको हम, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा -b, ये माइनस प्लस हो जाएगा 32 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 9 इंटू सी है 16। अब हम यहाँ पर 32 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे,